हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 12-12 पोर्टल। 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कार्ड ऑप्शंस में है, इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक कर सकते हैं। मैं क्लोजली दिखा दूंगी एंड टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। आप वीडियो को पॉज कर अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर डू मेडिटेशन। जो यहाँ पर एनिमल बर्ड स्पिरिट गाइड दिया गया है, जो फ्लैशबैक कर रहा है फर्स्ट, आप उसको चेक करेंगे अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ तो साथ में ऑप्शंस में है ही। एंड वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ एल्क। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ में है किसी भी महीने का। अगर आपकी जन्म 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th एंड 29th को है। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, हॉक स्पिरिट। ओके, आपके लिए डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th एंड 31st। एंड ग्रुप नंबर 3, this is your date of birth and with this dragonfly. Okay, 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th and 30th dragonfly. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आए। 12-12 पोर्टल के साथ न्यू मून भी है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने इंट्यूटिवली अगर चूज़ की है और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग लुक एट दिस, जैसे सच में एक एक्लिप्स हो रही है एल्क। एंड जो हॉर्न दिखाई दे रहा है ना, वो जैसे फायर्ड अप हो चुकी है। सो एल्क स्पिरिट जो है, मतलब आपके लिए 12-12 पोर्टल में आई हुई है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टैरो में हम किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखते हैं ना, दिस इज़ द कार्ड, दिस इज़ द एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी फुल एक एनर्जी है जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर उठाते हैं। एस्केपिस्ट नहीं है एल्क। एल्क में ऑपोजिट सेक्स के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं एंड वो अपनी बच्चों को अच्छी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट लिटिल बिट कम्पिटिटिव। बिकॉज जैसे नेक्स्ट चैलेंज के लिए हो या फिर नेक्स्ट कुछ चैप्टर के लिए ये जैसे रेडी है। बट मुझे आपके लिए जो वाइब्स आ रही है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बट दिस इज़ एक्चुअली फायर दिखाई दे रही है। दिस इज़ द अर्थ सिंबल। आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी आ रही है एंड दिस इज़ द फाइनल पुश फॉर यू। मुझे जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आई, मैं रून डाइस से भी देखूंगी। ओके, क्या मेजर एनर्जी है आपके लिए। बट ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एक फाइनल पुश। ओके, जैसे अभी थोड़ी एक्लिप्स का टाइम फ्रेम चल रही है, जैसे स्थिति आपकी फेवर में नहीं है। समटाइम्स यू फील कि आपके अगेंस्ट में जा रही है और आपकी काम की जगह पर बहुत कॉन्स्पिरेसी हो रही, बिकॉज इज अ कार्ड ऑफ कंपटीशन ऑल्सो। ओके, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th एंड 29th को है। लेट्स सी, एक ही यहाँ पर मैं कार्ड पिक की। चलिए देखते हैं क्या मेन मैसेज है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड, मतलब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही कुछ चीज़ें, फिक्स हो रही हैं कोई प्रॉब्लम। ओ वाओ, दिस सन एंड मून इन एंड यंग एनर्जी। ओके, लुक एट दिस नंबर 54, दिस पर्पस हियर। ओके, इसका जो इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बताया गया है, दिस इज़ द नॉर्थ नोड एंड मून। मून एंड नॉर्थ नोड आया हुआ है। नॉर्थ नोड मतलब हमारी डेस्टिनी, हमारी पर्पस है। अश्वगंधा, अश्व इस घोड़ा, गंध मीन्स स्मेल, तो स्मेल ऑफ हॉर्स। सो अश्वगंधा 4000 साल पहले से इस हॉर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4000 साल से इसकी वर्णन मिलती है डिफरेंट बुक्स में। 4000 साल पहले से ये हर्ब्स है एंड कहा जाता है कि ये स्टेमिना को बढ़ाता, जैसे इट्स स्मेल ऑफ हॉर्स, मतलब हॉर्स मीन्स फ्रीडम, स्टेमिना। तो अश्वगंधा ये जो है ये स्टेमिना को बढ़ाते हैं। तो मुझे लग रही है कि आप हो सकते फिजिकली थोड़े एग्जॉस्टेड थी, बहुत टायर्डनेस थी, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, कुछ ऐसे मिनरल्स की कमी होना बॉडी में ना, वो धीरे धीरे आप उसको ले रही है, सप्लीमेंट ले रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है। अश्वगंधा इवन आपकी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनहांस करते हैं। सो या यहाँ पर एक इंटीमेसी फॉर्म हो रही है।
सो डेफिनेटली उस जगह पर भी मुझे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह नज़र आ रही है जो बहुत फ्रूटफुल हो रही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ी फायर का सिंबल दिया गया है, बट इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, ओके, बिकॉज नॉर्थ नोड आया हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी की ओर लेकर जा रही है, एक बहुत बड़ी कोई फेटेड इवेंट होने जा रही है। बट 5 and 4, इट्स नंबर 9, इट्स अ मार्स एनर्जी। फॉर सम दिस इज़ एक्चुअली इंटीमेसी, पैशन, डिज़ायर और आपका पुरुषार्थ जिसके बलबूते पर आप कुछ हासिल कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं फॉर एनर्जी 12-12 पोर्टल ग्रुप नंबर 1। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 12-12 पोर्टल 12-12 नंबर 3 इट्स अ जुपिटर नंबर, एंड हम अभी दिसंबर मंथ में है नंबर 12, सो इट्स अ मंथ ऑफ जुपिटर। सो यहाँ पर लक, प्रॉस्पेरिटी एनहांस हो रही है, फेवर में है। देखते हैं बहुत सारे व्यूअर्स एंशिएंट विजडम गैदर करिए, मुझे यहाँ पर एंशिएंट विजडम नज़र आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 आप इन दिनों देख रहे हैं आपके नाम में कितनी लेटर है, क्या न्यूमरोलॉजी है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, देखते हैं 12-12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, लेट्स सी। आई डोंट नो, ये नंबर 10 होकर ये डाइस आई, सो 10th हाउस में कुछ चेंजेस आ रही है। दिस इज योर वर्क फील्ड, बाय द वे, योर प्रोफेशनल फील्ड। सभी वर्क फील्ड में नहीं है, बट आप शायद करियर वर्क फील्ड में बहुत बड़ी कोई चेंजेस, जॉब लगने जा रही है कुछ व्यूअर्स को। ग्रुप नंबर 1 12-12 पोर्टल 12-12 पोर्टल, वन टाइम मोर स्पिरिट। Absolutely, this wheel of fortune, a fresh new start for you. Okay, strong Jupiter energy. मुझे थोड़ी वाइब सारे कुछ व्यूअर्स अपनी मोटापा को लेकर थोड़ी जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह कर रही है, या फिर डाइट चार्ट फॉलो करेंगे मन चाह एक शेप के लिए। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग 12-12 पोर्टल ग्रुप नंबर 1 12-12 पोर्टल। ओके, पोर्टल ग्रुप नंबर 1 12-12 पोर्टल। ओके, एंड फाइनल मैसेज देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस ग्रुप नंबर 1। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए मर्चेंट एनर्जी आई। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रेडर, सो बिजनेस की वाइब्स आ रही है, बिजनेस लॉन्च करना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं रून सिंबल ग्रुप नंबर 1। ओके, कुछ ब्रेक होने जा रही है, आइस ब्रेक। ओके, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आई है मुझे, इसको देखकर थोड़ी जो रून सिंबल आपकी आई है इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे ना इसको देखकर लगा कि एक फाइनल पुश, जैसे ये एल की हॉर्न में किसी ने आग लगा दी है, एंड आपकी इमीडिएट कार्ड आई है एंगर, गुस्सा। नेक्स्ट विद दिस इनर जर्नी। ओके, 12-12 पोर्टल आपकी गुस्सा पर आप काम कर रही हैं, जैसे आपको बुली किया जा रहा है, आपका लेग पुल किया जा रहा है, या फिर कोई चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो कभी कभी आप ब्लेम कर रही है, बट समहाउ अश्वगंधा इज़ ऑल अबाउट हीलिंग पर्पस। धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है, एंड बहुत ज़्यादा बोझ भी थी कुछ टाइम से, जैसे एक एंट अपने वज़न से 10 गुना वज़न उठाता है। सो दैट्स वाई आप इतनी हार्ड वर्क कर रही है, बट फल का फल कुछ मिल नहीं रहा है। सो बिकॉज नंबर 28 नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जैसे सोलर एक्लिप्स या फिर लूनर एक्लिप्स कुछ हो रही, कुछ एक्लिप्स लगी हुई है, तो जो आप डिजर्व करता है, आपका शौर्य जो है वो जैसे ढक चुका है करंट टाइम फ्रेम में, बट इनर जर्नी स्टार्ट हुई है, रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है। बट मुझे लग रही है 10th हाउस, एंड लुक एट दिस,
दिस इज़ द एक्चुअली कार्ड ऑफ टेम्पटेशन। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, कुछ चीज़ें लास्ट कुछ टाइम फ्रेम में आपने इमीडिएट कुछ पास्ट में शॉर्टकट वे में अपने कुछ करने गए थे, जैसे सडन कुछ लॉस यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल लॉस, या फिर आप ट्रेडिंग वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें करते, शॉपिंग वगैरह आपने की है, मनी रिफंड नहीं हुई, कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई है, बिकॉज एंगर एंड टेम्पटेशन दो जगह पर आई हुई है। मैं पूरी कार्ड चेक कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बड़ी कोई चैलेंज आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में है। दिस इज द कार्ड ऑफ माउंटेन, टेम्पटेशन। सो एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में, एंड दिस इज 12-21 पोर्टल भी उसकी नेक्स्ट इमीडिएट वीक में ही वो स्टार्ट होगी, 12-21 पोर्टल। बट द माउंटेन इज़ अ चैलेंज, इज़ एक्चुअली ऑब्स्ट्रकल, एंड यहाँ पर टेम्पटेशन कार्ड दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आइदर आपने कोई शॉर्टकट इलीगल वे या फिर कोई ऐसी थॉट पैटर्न, जस्ट फॉर एग्जांपल वो सेक्सुअल हो सकता है, क्योंकि टेम्पटेशन किसी भी और से आ सकती है, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ी हो, मनी से जुड़ी हो, किसी पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट पैटर्न रखना हो, व्हाटएवर। सो आपने हो सकता है उस चीज़ के लिए आपने बहुत टाइम वेस्ट की है। नाउ दिस इज़ द इनर जर्नी एंड माउंटेन, आपको समझ आई है कि इस टाइप से चीज़ें होगा नहीं, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लुक एट दिस, this is actually managing your resources wisely, extremes in how you give and receive money, time or emotion, smart business decisions, seeing things black or white, being charitable। एक चीज़ की मुझे वाइब्स आ रही है माय डियर कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का खर्चा हो जाना, जितना आया उससे कहीं ज़्यादा चला गया, ढेर सारे शॉपिंग, एक्स्ट्रावैगेंट नेचर और बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेना, बाद में जाकर आपको पश्चाताप हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, एंड बहुत इजीली हो सकता है आप टेम्पटेशन में ट्रैप्ड हो जाते हैं। लोग बहुत इजीली आपकी इमोशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, एंड आप इमोशनली डिटैच नहीं हो पाते थे। नाउ दिस इज़ द टाइम कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में घूमने जा रही, बिकॉज जो रून सिंबल आई है, दिस इज़ द आइज, ईशा। ओके, सो दिस इज़ ईशा फॉर आइस इज़ अ चैलेंज। जस्ट फॉर ईशा को इस तरह से समझे कि आप ड्राइव कर रही है, गाड़ी लेकर निकल गई है, एंड बहुत जब आपको जल्दी आपको पहुंचना है किसी जगह पर, डेस्टिनेशन पर, बट आप गाड़ी से निकलने के बाद आपने देखा सड़क पे बहुत ट्रैफिक जाम लगी हुई है, एंड दूसरी कोई वे आउट नहीं है, कोई ऑल्टरनेट कोई वे नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज अ डार्क टनल फॉर यू, आपको वेट करना ही पड़ेगा। सो दैट्स द एनर्जी विद दिस माउंटेन एंड इनर जर्नी, कि ये जो चीज़ें हैं कि शॉर्टकट और कोई वे नहीं है, मैं जा सकती हूँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने की। एंड द इमीडिएट इज द केनज। केनज इज़ अ टॉर्च लाइट, देयर इज समवन इनविजिबल पावर सपोर्ट जो आपको पुश करेगा, एंड दैट्स वाई मैं आपको बताई दिस द फाइनल पुश। मैं कार्ड तो तब देखी भी नहीं थी, मैं आपको बताया कि दिस द फाइनल पुश, इज अ टॉर्च लाइट, बेकन, यू आर द बेकन फॉर अदर्स। सो शायद लाइफ में आपने काफ़ी टेम्पटेशन, चीटिंग वगैरह देखी होगी, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में माउंटेन, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जिसकी वजह से इनर जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से आपने खुद को जाना है। कहते हैं ना, जब दुनिया को समझ नहीं आ रही, खुद को जान लो, वो बेहतर है। तीन मेजर अरकान आपकी पाइन में आई है। दिस इज द मैजिशियन कार्ड। So magic is alive in your life, my dear. What you need to be successful manifest. If you believe it, you can do it, because you are a great manifester. And उसकी evidence दे रही है, this is the card of renewal. Renewal is actually यहाँ पर गैब्रियल दिखाई दे रही है, जैसे कोई final moment. This is Pluto, it's a karma. Definitely you will get it. So reviewing the past with compassion and forgiveness. Time to head in a new direction. Clarity on your life purpose in your heart, and you know what to do. Look at this life purpose. Clarity on your life purpose. मुझे आपके लिए एक बहुत important communication final resurrection आ रही है. This is a threshold point for you. Now you understand what to do next. आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ फाइनली आपको मालूम पड़ेगा कि दिस इज़ अ चीटर, दिस इज़ नॉट ए गुड पर्सन, और कोई सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिले जहाँ पर आप ऑलरेडी ट्रैप्ड थी। दैट्स वाई द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन, बिकॉज द डिज़ायर फॉर एक्सेसिव गेन एंड एक्यूमुलेशन, लुक एट दिस, दिस इज डिज़ायर फॉर एक्सेसिव गेन एंड एक्यूमुलेशन लीड्स टू मिसफॉर्चून। तो ये चीज़ें अब रिलीज़ होगी, बिकॉज स्टॉक एंड राइडर एनर्जी आई है। सो दिस इज एक्चुअली राइडर, एक ट्रैवल को भी ट्रैवल की बात कहते हैं।
स्टॉक फॉर फर्टिलिटी। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि आप दूसरी किसी जगह पर जाकर कुछ काम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रही है प्लीज़र लेटर आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ लेटर आने जा रही है, बिकॉज दिस अ प्लीज़र लेटर, दिस अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, इन्विटेशन, और सच में आप ही इन्वाइट करें। एंड ये घर से जुड़ी है, घर की मैटर से जुड़ी है, ये एंगेजमेंट हो सकती, बिकॉज दिस अ प्लीज़र लेटर, ओके, दिस अ प्लीज़र लेटर एंड विद दिस हाउस, बिकॉज मुझे लग रही है आप ट्रैप्ड हो चुके हैं किस सिचुएशन में। केनास का मतलब देयर इज समवन आइदर ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में और कोई ऐसी इनविजिबल पावर सपोर्ट आपको हाथ पकड़ कर टनल से बाहर लेकर जा रही है। सो दैट्स वाई मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि स्थिति चेंज हो रही है, बिकॉज राइडर का मतलब भी मूवमेंट है, जर्नी है। आप शिफ्ट करी है, उस 180 डिग्री सिचुएशन चेंज हो रही है, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करी है एंड दिस इज रिन्यूअल। जो सुना जा रही है उसको रिस्पॉन्स मिल रही है, रेसिप्रोकेट कर रही है यूनिवर्स, बिकॉज स्टॉक मीन्स नेस्ट, फर्टिलिटी। दिस इज नंबर 8, इस कर्मा एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में कोई बड़ी चेंजेस आ रही है जो लंबी टाइम से, दिस इज जैसे कोई नदी की स्रोत को एक माउंटेन ने रोक कर रखी है। दिस इज द रिन्यूअल, दिस इज द फाइनल रिजरेक्शन मूवमेंट। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर कुछ इशू आपकी चल रही है, कुछ फैमिली रिगार्डिंग इशू, और किसी पर्सन के साथ फैमिली से जुड़ी हुई है कोई, या फिर मैरिज से जुड़ी हुई है। मुझे थोड़ी वाइब से, बिकॉज हाउस एंड रिन्यूअल, फाइनली आप बात करेंगे, फाइनली यहाँ पर कम्युनिकेशन होंगे जो आपके लिए सच में एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, या फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बिकॉज लुक एट दिस, सन एंड मून एक जगह पर स्टक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर फाइनली वो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे। दिस इज टेक ए नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, आपके लिए यहाँ पर इंट्यूटिव हिट्स है, साइन की थ्रू से आपको गाइड किया जाएगा, ओके। एंड विद दिस ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। मैं आपको बोलते बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं, राइट। और जो एक्सेस है आपके पास वो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल कार्ड में भी वो मैसेज है। बट आई डोंट नो व्हाई विद दिस व्हील, रिन्यूअल एंड मैजिशियन, and this is a pleasure later here with this rider coming from a long distance। कुछ आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है जो सच में आपको रेस्क्यू करे वो सिचुएशन से, बिकॉज आपके लिए अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ तो आपके लिए जैसे एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगी, 12-12 पोर्टल में एक रेस्क्यू ऑपरेशन आपके लिए, अगर मैं थीम बताऊँ 12-12 पोर्टल के, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। अपने हॉक चूज़ की हैं इंट्यूटिवली, मैं रून सिंबल से भी एंड में देखूंगी, और डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं 12-12 पोर्टल। हॉक जो है बहुत ही फोकस्ड हंटर है, हॉक प्रीडेटर है हॉक, राइट। सो बट एयर एंड फायर कम्बिनेशन है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, जब मैं रीडिंग शुरू की आपकी मुझे लगी कि आप इमोशनली बहुत अपसेट हैं, बट लोग इसको देख नहीं पाएंगे यू आर इमोशनली अपसेट पर्सन, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ग्रुप नंबर 2 बहुत फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, डिस्ट्रैक्शन आसपास बहुत है, बट अगर आप कभी हॉक ईगल को शिकार करते हुए देखेंगे कि वो फाइनली जब वो करते हैं उससे पहले बहुत रिहर्सल करता है। एंड ये वीडियो में रिसेंट एक यूट्यूब में देखी एंड इतनी अच्छी लगी देखकर, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता, वो झपक के कोई मछली उठाकर लेकर गए हमें वो दिखाई देते हैं। बट हॉक का एनर्जी आ रही है, ये एंशिएंट विजडम, ऑकल्ट साइंस, या फिर मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ अपने आप को जोड़ने की भी एनर्जी की बात कहते हैं, या फिर वो पावर, वो एनर्जी, या फिर वो टैलेंट आप में है। देखते हैं, एक ही कार्ड में यहाँ पर पिक की, बाकी मैं डेक से यहाँ पर देखूँगी, ओके। दिस इज नंबर 5 चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। गार्जियन कार्ड आई है एंड हॉक इज एक्चुअली गार्जियन कार्ड। एंसेस्टर स्पिरिट के साथ भी हम जोड़कर देखते हैं, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है स्पिरिट गाइड की। यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल पर्सन एंड दिस इज पालो शांटो जो हम सेज लीव्स इस्तेमाल करते हैं ना, पालो शांटो एक बहुत ही होली वुड है जिसके स्मोक से मतलब क्लिनजिंग होते हैं, नेगेटिविटी रिलीज होते हैं। हम डेक को क्लीन करते हैं, क्रिस्टल की क्लीनिंग में पालो शांटो यूज़ होते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली साउथ नोड एंड विद दिस प्लूटो हियर। साउथ नोड इज़ पास्ट, प्लूटो इज़ कर्मा। पास्ट कर्मा रिलीज होना और पास्ट की कुछ सिचुएशन फिक्स्ड होना, पास्ट इशू रिजॉल्व होना, कार्मिक क्लिनजिंग हो सकता है ये चल रही, बट पालो शांटो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी अगरबत्ती भी आते हैं
पैलो संटू आपको यूज़ करना चाहिए ग्रुप नंबर 2 घर की क्लींजिंग के लिए। ओके, इसकी स्मोक जब आप अपनी बॉडी में उसको इनहेल एक्सेल में लेते हैं, सो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में भी क्लींजिंग प्रोसेस में काम करते हैं, एक्सेसिव वे में नहीं, बट घर की क्लींजिंग में पैलो संटू बहुत पॉजिटिव है। मुझे फॉक्स की एनर्जी आ रही है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आपको एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बर्ड्स को फीड करवाइए, क्रो को फीड करवाइए ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2। 12 पोर्टल। लेट्स सी what's coming for you with this 12 portal. Okay, for group number 2, 12 portal. For group number 2, 12 portal. Okay, कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद अपनी मदर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और कोई फीमेल फिगर के साथ। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आई। ओके, लेट्स सी, कोई ट्रस्टवर्दी, कोई फीमेल फिगर और कोई गाइड। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग विद दिस 12 पोर्टल। 12 नंबर 33 जुपिटर एनर्जी, एंड हम अभी दिसंबर में हैं, सो या जुपिटर मंथ, सो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो आ रही हैं, बट आई डोंट नो, जैसे आप किसी चीज़ में स्टक हो चुके हैं, दैट्स वाई पैलो संटू आई हुई है। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2। 12 पोर्टल, वन टाइम मोर। 12 पोर्टल। Okay. 12 portal for group number 2. One time more. What's coming for you? Let's see. फाइनल मैसेजेस देखते हैं एंसेस्टर से। ट्रिप नंबर, आपके लिए एंसेस्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एंसेस्टर की ब्लड लाइन आपके ऊपर बहुत इफेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी वन मोर। ट्रिप नंबर 2, करंट टाइम फ्रेम में आप काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में है। दिस द कार्ड ऑफ माउंटेन फॉर रेजिस्टेंस। एक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात करें करंट टाइम फ्रेम में। लेट्स सी ये पोर्टल क्या चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रही हैं। एक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड। ग्रुप नंबर 2, कोई क्लाउड से बाहर आ रही है, कोई जेंटलमैन। ओके ओके, डजंट मैटर मेल और फीमेल। ओके, डजंट मैटर। ओके, स्मोक तो है, यहाँ पर भी स्मोक दिखाई दे रही है। बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स। ओके, चूज़ योर पाथ। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज। लुक एट दिस, मास्टर कार्ड में आई है रिलीज। Release what no longer serves you. Free yourself from connection to negative influences. You are honorable, courageous. Cut those cords in order to forge new relationship or opportunities. And this is the emotional release. So एक चीज़ की मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में कोई पर्सन, बिकॉज क्लाउड एंड जेंटलमैन, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी क्लाउडी। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपकी कुछ पास्ट टॉक्सिक एक्सपीरियंस आपको न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर नहीं जाने दे रही थी एंड लंबी टाइम से चल रही थी। नाउ दिस अ टाइम टू क्लीन दिस प्रोसेस, बिकॉज 12 पोर्टल मीन्स जुपिटर एनर्जी, जैसे लक, प्रॉस्पेरिटी। आपको रिट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है, रीअलाइन योर लाइफ। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ऑल अबाउट बैलेंस। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बट द मेन एनर्जी इज़ रिलीज।
जो आपको सर्व नहीं करते हैं। बिकॉज अनलॉक द मैजिक विद इन। ऐसे किसी चीज़ में अपने एनर्जी को इन्वेस्ट ना करें, ऐसे किसी कनेक्शन में अपने एनर्जी को इन्वेस्ट ना करें जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। लेट मी चेक थ्री रून सिंबल ग्रुप नंबर 2 12-12 पोर्टल फॉर यू। एंड या दिस इज ए ऑक्स rune by the way। ओके ओके, मैं इसको लेकर बात करती हूँ। जो मेन मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द ऑक्स स्पिरिट जो है वो स्ट्रेंथ को शो करवाते हैं। दिस इज रून ऑफ सोएलो जो सन एंड वाइटलिटी को शो करता है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज जहाँ पर आपकी वाइटलिटी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी है। एंड मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है कुछ व्यूवर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ होने जा रही है 12-12 पोर्टल में। बिकॉज यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो रही है। नंबर 11, लुक एट दिस, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। फ्रेश न्यू स्टार्ट, एंड ऑफ ए डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, ए वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और न्यू व्हीकल। कुछ व्यूअर्स के लिए व्हीकल वगैरह हो सकती है, नई गाड़ी वगैरह आप खरीद रही है, वो तो ठीक है। बट जुपिटर जब खुद मौजूद है एंड 12-12 पोर्टल जुपिटर से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी एक चेंज जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करी है। बट उससे पहले थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है इमोशनल रिलीज़ की ज़रूरत है। किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मुझे आपके लिए एक एनर्जी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रही है। ये हो सकता है आपके पास टॉक्सिक एक्सपीरियंस है। समटाइम्स कहा जाता है ना कि जस्ट चेंज योर ट्यून, जस्ट चेंज योर बिहेवियर। हो सकता है कि कुछ लोगों ने धोखा दी है, बट सभी ऐसा ही करेंगे, रिपीट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दैट्स वाई रिट्रीट करने के लिए कहा जा रही है। क्लाउड्स फॉर, कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव था, हम खुद ही जजमेंट क्रिएट करते हैं, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर। दिस इज़ ए जेंटलमैन हियर एंड दिस इज लुक दिस नाइट ऑफ कप्स। दिस इज़ वेरी रोमांटिक, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर feet, a sudden love appear, a lack of balance in a relationship situation or topics that make your heart a flutter, a love of art and poetry। एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि शुरुआती दौर में रिलेशनशिप काफ़ी अप एंड डाउन, ऑन ऑफ रही है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड में आई है, तो हो सकता है कोई पर्सन मैच्योर्ड होकर आपकी लाइफ में आ रही है। सो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डिज़र्व करते वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ रही है। बिकॉज मैजिक गर्जन कार्ड आई हुई है। अनलॉक द मैजिक विद इन। यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर, यू आर नॉट ए चेजर, यू आर नॉट ए रनर, यू आर एक्चुअली अट्रैक्टर। आप एक ह्यूज मैनिफेस्टर है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस गेनिंग ऑफ लॉट मनी, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि इस टाइम फ्रेम में अनएक्सपेक्टेड, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कुछ करते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी वगैरह होगा, मनी वगैरह यहाँ पर आप गेन करेंगे। दिस इज एक्चुअली कॉफिन कार्ड, सो डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पालो सेंटो भी कार्मिक रिलीज की बात कहते हैं। तो एंड दिस इज़ द व्हील विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। दिस द नाइट, कोई जैसे प्लान कर रहा है। दो डिफरेंट एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रही है। दिस नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीटली दो डिफरेंट एनर्जी मूविंग टुवर्ड्स यू। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ दो डिफरेंट एनर्जी एक साथ एंट्री ले रही है। ग्रुप नंबर मे बी वन इज पास्ट एंड वन इज न्यू, फ्रेश न्यू एनर्जी। बट मुझे थोड़ी वाइब से आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो पर्सन बहुत चेंज हुई है। फिकल माइंडेड एनर्जी बहुत ग्राउंड हुई, उसके पास एक प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है एंड वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं प्रॉपरली। इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज दिस इज डायरेक्शन गर्जन, चूज योर पाथ वाइजली। कि कितना मैच्योर वो हुआ है ये तो आपको देखना होगा। बट द मैसेज इज बिकॉज द हॉक कुछ लेकर आ रही है, दिस अ मैसेज। एंड दोनों के हाथ में, एक के हाथ में कप है, दूसरे हाथ में पेंटाकल से जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो कर रही है। बिकॉज ये तो कप है, पर दिस पेंटाकल जो प्लान है, जो एग्जीक्यूट करेगा वो फ्यूचर में, दिस लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव एंड प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। सो इज़ वेरी केयरफुल। किंग एंड नाइट एक साथ में आई है, सो ये मैच्योर्ड होकर कोई आना लाइफ में। पहले जो फिकल माइंडेड एनर्जी थी वो मैच्योर होकर आना, जैसे कोई केव से बाहर आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप कोई रिलेशनशिप की बात, मतलब आपकी अभी वो एज नहीं है या फिर पर्टिकुलरली आप कुछ ब्लूप्रिंट कर रही है जो आने वाले समय काल में एक नाइट किंग में कन्वर्ट होगा। बिकॉज ये आपकी पोटेंशियल है, एक बहुत बड़ी इंटरप्रेन्योर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर बहुत बड़ी कोई बिजनेस पर्सनालिटी,
उसमें आप कन्वर्ट होंगे। इट्स अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी बाय द वे, जो बहुत स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को कंप्लीट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। बट आई डोंट नो व्हाई क्लिंजिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, क्लिंजिंग प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली पैलो सैंटो एंड विद द स्मोक हियर। तो स्मोक को इस्तेमाल कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट हार्ब्स की स्मोक को इस्तेमाल कीजिए। एंड सोइलो जो है ये एक्चुअली पास्ट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। सोइलो से हम सन की एनर्जी देखते हैं कि बात करने से चीज़ें ठीक होती है। एंड दिस इज ऑक्स। सो ऑक्स इज़ वेरी इज़ वेरी मैस्कुलिन पावर। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे बॉडी फिगर के लिए, मुझे नज़र आ रही है। स्टैंड लेना, जैसे कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कोई आपके लिए एक्शन ले रहा है, दिस इज़ यू। आप डेफिनेटली रिट्रीट करिए, अपनी एनर्जी को रीअलाइन करिए। लाइफ रीअलाइंड हो रही है, बट मुझे वाइब्स आ रही है कोई आपके लिए स्टैंड ले रही है, सपोर्ट कर रही है आपके काम को और इस रिलेशनशिप को, जो आपके लिए आने वाले समय काल में सच में बहुत फ्रूटफुल होने जा रही है। सो चूज़ योर पाथ बिकॉज डायरेक्शन गार्जियन एंड यहाँ पर जो लुक एट दिस इज़ एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पीछे एक जैसे क्रॉप्स लगाया नहीं गया है, सीड लगाया नहीं गया है, बस प्लान चल रही है। सो पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। ए गार्जियन एंजल और समवन हु वॉचेस ओवर यू, कोई मॉनिटर करे करंट टाइम फ्रेम को। और कभी कभी होता है ना कि गलत टाइम पे राइट पार्टनर मिलते हैं, गलत टाइम में कुछ चीज़ें हम स्टार्ट करना चाहते हैं तब होता नहीं है। तो चीज़ें अब समय में होगा, आपकी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एंड मुझे आपकी रीडिंग के दौरान मेरे थ्रोट चक्र में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है इन दिनों आपको गले से जुड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ी गैप हुई है आपकी लाइफ में, जो रिजॉल्व होने जा रही है। ओके, कुछ मिसकम्युनिकेशन है जो रिजॉल्व होने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी 12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ओके, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 को है, मैं रून सिंबल भी देखूंगी। 12 पोर्टल और इंट्यूटिवली आपने चूज़ किया है ड्रैगन फ्लाई। दिस इज यार्ड एंड वाटर कम्बिनेशन, बट यार्ड एंड वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, बबल फॉर्म हो जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में लेकर रखा है, या फिर चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। यू वांट टू फिक्स इट बट बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है यू आर गोइंग थ्रू नाउ, बिकॉज इस यार्ड एंड वाटर। अगर फायर वाटर भी होता तो ये एक बैलेंस मोड पे आता, ये बैलेंस नहीं हो रही है चीज़ें। बट ड्रैगन फ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहते हैं, यू वांट टू फिक्स इट। कोई सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई कैरियर वर्क फील्ड की कोई सिचुएशन हो, यू वांट टू फिक्स इट बट ये हो नहीं रहा। लेट मी चेक, देखते हैं। दिस इज नंबर 10। दिस इज मगवर्ट साइकिक हीलिंग नंबर 10। ओके, मून एंड नेपच्यून प्लैनेट में है। नंबर 10 फॉर साइकिल कंप्लीशन, बिकॉज मुझे लग रही थी कुछ चीज़ें तो फिक्स नहीं हो रही है, आप ट्राई करिए। एंड दिस आउल इज नॉलेज, विजडम, क्लैरिटी, जो नाइट में बहुत एक्टिव होते हैं। बट विद दिस मून एंड नेपच्यून इज एक्चुअली विजन है, फैंटासाइज करना किसी चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा ओवर थॉट पैटर्न पे नेपच्यून लेकर आते हैं। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, लिखने की क्रिएटिविटी, पोइट्री। दिस इज़ द मून एक्चुअल में वो लिक्विड को फ्लूइड और वाटर को बैलेंस करते हैं बॉडी में। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, बिकॉज मगवर्ट जो है ना एक बिटर हाफ्स है, ऐसी रेजिलियंट प्लैनेट है, ग्रो अप्स where other halves may be unhappy, right? And this bitter half was traditionally used as a tonic for stomach and intestinal conditions, stomach problem, digestive system problem. ये मगवर्ट हील करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आपको लिटरली कोई डाइजेस्टिव या फिर स्टमक प्रॉब्लम है, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं बट चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। एंड विद दिस मून एंड नेपच्यून आप सोच रही है उस चीज़ को लेकर, बहुत ओवर थॉट, डिप्रेस्ड एक सिचुएशन, और एक कोई इमेजिनेशन पावर जो एनहांस हो रही है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इन दिनों, जैसे यहाँ पर कुछ देखने की कोशिश किया जा रही है, भूत, वर्तमान, भविष्य, किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। लेट मी चेक व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी। स्टमक का खास ख्याल रखिए ग्रुप नंबर 3, डाइजेस्टिव सिस्टम का। 12 पोर्टल ग्रुप नंबर 3। 12 पोर्टल। आप बहुत पैसिव मोड में हैं, नॉट वेरी एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज नेपच्यून एंड मून
ये दोनों बहुत पैसिव करते हैं, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने नहीं देते हैं। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 12-12 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है। मैं थोड़े रून सिंबल से भी देखूंगी। 12-12 पोर्टल, पोर्टल ग्रुप नंबर 3। कुछ चीज़ें हैं बबल बन चुकी है लाइफ में, एंड जब ऐसी सिचुएशन हो कि चीज़ें बबल फॉर्म में आई हैं तो आपको वो उस वाटर एलिमेंट को निकालना है, बबल को निकालना है। देन आप चीज़ों को इंट्यूटिवली देखेंगे, साइकिक, बिकॉज साइकिक पावर एनहांस हो रही है, साइकिक पावर से देखेंगे, उसको एनहांस कर कर देखेंगे, देन यू विल गेट क्लैरिटी। लॉजिकली रैशनली चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। ओके लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग विद दिस 12-12 पोर्टल। This 12-12 portal, group number 3 12-12 portal, one time more। एक्चुअल में ग्रुप नंबर 3 दिस इज यार्ड एंड वाटर। सो यार्ड इज लॉजिक, रैशनल थॉट पैटर्न, लॉजिकली किसी चीज़ को देखना, समटाइम्स डिटैचमेंट, एंड द वाटर इज अटैचमेंट, इमोशंस, मे बी ऑपोजिट एक एनर्जी यहाँ पर इनकाउंटर में हुई है, मतलब यू आर वेरी रैशनल एंड अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, और दिस पर्सन इज़ वेरी रैशनल, यू आर वेरी इमोशनल। तो यहाँ पर एक मिसमैच तो है कुछ व्यूअर्स के लिए चल रही है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू नाउ। ओके लेट्स सी, ओके देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मोड। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलोकेशन है या फिर ट्रैवल इम्पोर्टेंट है। मुझे एक बार ट्रैवल कार्ड दिखाई दी, थोड़ी रूल सिंबल से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 12-12 पोर्टल। ओह वाह, ओके मैं इस पोर्टल को लेकर मैं बोल रही थी, लगोज आई हुई है, मुझे लग रही थी कि बबल तो है, एंड आप डीप सरफेस मतलब होता है ना कि डीप सी सरपेंट किंग और क्वीन, सो आप एकदम समुद्र की गहराई में चली गई हैं, सरफेस लेवल पे आना है। ओके मैं इसको लेकर बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ी कार्ड्स देख लेती हूँ। वाह, नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3 एंड 12 इज़ नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट जुपिटर, एंड हम अभी 12 मंथ में हैं, सो इट्स अ मंथ ऑफ जुपिटर, सो इट्स ऑल अबाउट लक एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड जुपिटर डायरेक्ट होने वाला है। आई थिंक दिसंबर के एंड में जुपिटर डायरेक्ट होंगे। कोई पास्ट एनर्जी इन्वॉल्व है, 6 ऑफ कप्स कार्ड आई है, कोई मेमोरी इंपॉर्टेंट है, कोई पास्ट मेमोरी। ओ माय गॉड, दिस जुपिटर इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हील आई है जो एक्चुअली पाइसिस एंड सजिटेरियस एनर्जी है, एंड द चैरियट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं कार्ड देखी नहीं, मैं तो आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ कि ट्रैवल इज़ इंपॉर्टेंट, ट्रैवल से ही कुछ चेंज होगी। ओके लेट्स सी, या ओके दिस इज फिश, पाइसिस एंड दिस राइडर। कितनी कार्ड आ रही है, राइडर एंड फिश with this chariot here, okay, but you are not alone. wow, group number 3 इतनी positive reading group 1 and 2 पे नहीं आई थी। okay let's start group number 2, group number 3 creativity। this it looks like 3 of cups, एक बड़ी कप है एंड उसके थ्रू से बाकी 2 कप भर रही हैं। सो आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक टीचर मौजूद है, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। कोई टैरो का रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ऐसे कोई पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उस जगह से 2 ऑफ कप्स फील हो रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ योर ओन एनर्जी कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर में कन्वर्ट हो रही है। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम।
बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, एक लाइन याद आ रही है कि आप खुश है, बहुत अच्छी बात है, बट आपकी वजह से अगर कोई खुश है ये बहुत बड़ी बात है। सो एग्जैक्टली मुझे नज़र आ रही है आपकी वजह से कोई खुश होने जा रही है। ओके, दिस इज़ द एंशिएंट विजडम। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रेडिशनल माइंडेड ओल्ड स्कूल टाइप एटीट्यूड समटाइम्स, बिकॉज इसी वजह से मुझे यहाँ पर लग रही थी कि कुछ मिसमैच हो रही है। आपको लग रहा है आई एम द ओल्ड स्कूल टाइप गर्ल और बॉय एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मॉडर्न, वेरी अल्ट्रा मॉडर्न। सो समथिंग मिसमैच, बिकॉज आपने इसको इतना गहराई से सोची है कि इतना डिटेल में देखने गई है कि ब्रॉडर एस्पेक्ट चली गई है। So see the big picture. You are too much like mouse, detail oriented, very rational, very logical, practical thought pattern. So that's why यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है emotions की. That's why the dragonfly की जो symbol दिया गया है नीचे वो water है, and the water sign is the big sign in this card. एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप शायद बिकॉज स्पिरिचुअल टीचर, ग्रेट टीचर, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रही है इन दिनों, नंबर से हो, एंशिएंट विजडम हो, आई डोंट नो, एंड यू आर नॉट अलोन, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। पेदर्स दिखाई दे सकते हैं आपको, सडन पेदर्स, ओके। बट कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पैसिव मोड नज़र आई कि कल करेंगे, चलो परसों करते हैं, वेरी लेजी प्रोकेस्टिनेशन, डोंट डू दिस बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू, बिकॉज इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। लुक एट दिस, congratulations on a victory. You have pursued a goal to fruition. This is fulfillment, completion and arrival from a long journey. Remain connected with your bigger mission in life. Prepare to embark on the next adventure. And ये chariot की बिल्कुल immediate card में आई थी। Rewards that comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination, willpower, public recognition. पब्लिक रिकॉग्निशन से कुछ व्यूअर्स के लिए ये पॉपुलरिटी है, आपको जॉब मिल गई है, आपको प्रमोशन मिली है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए डेट अनाउंसमेंट, कोई आपकी मैरिज की डेट अनाउंसमेंट हो रही, कुछ चीज़ें पब्लिक हो रही है, एंड दिस अ ग्रेट विक्ट्री फॉर यू बिकॉज द व्हील इज अ चेंज, a fresh new start or end of a delays, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or new vehicle. सो अगेन कुछ व्यूअर्स के लिए व्हीकल हो सकते हैं कि आप कुछ व्हीकल वगैरह खरीदे, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर एक मूवमेंट आ रही है, एक व्हीकल की एनर्जी तो है। सो इस टाइप की, एंड घोड़ा आ रही है, इट्स अ हॉर्स पावर। सो यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत शो हो रही है कि अल्टीमेटली आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप पैसिव मोड में नहीं हैं, बिकॉज यू वांट सम चेंज। लुक एट दिस कार्ड, कोई पैरासूट से टेलीस्कोप लगा कर देख रहा है, यू वांट सम चेंज नाउ। इस चेंज के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, दिस इज़ अ हाई ऑनर। तो कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन है और कुछ व्यूअर्स के लिए रेस्पेक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पर कुछ आपको परमिशन मिल रही किसी चीज़ का, आपने मांगी किसी चीज़ किसी बड़ों से हो या फिर किसी आपकी हायर पोजीशन में है ऐसे कोई पर्सन से, आपको वो परमिशन मिल रही है। आई डोंट नो, because rider and fish energy, someone is coming towards you. Maybe this is a Pisces, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio or Taurus, Virgo, Capricorn. मुझे अर्थ बट इट्स टू मच वाटर एनर्जी बिकॉज बहुत वाटर साइन आई हुई है, और मे बी सजिटेरियस, कैंसर, बिकॉज लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप। कुछ पास्ट इज रिटर्निंग, बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है ये मेमोरी है, ओल्ड ड्रीम्स, प्लान्स, इनर चाइल्ड है, एक रोमांटिक पास्ट मोमेंट, एंड 3 ऑफ कप्स इज अ वर्थ सेलिब्रेटिंग, बिकॉज 12-12 पोर्टल के बाद 12-21 पोर्टल आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। एंड 2 टाइम्स आपकी 3 ऑफ कप्स कार्ड आई है, लुक एट दिस। सो एंड आर्कएंजल ऊरियल जुड़ी हुई है, इट्स नॉट माइकल, इट्स ऊरियल, यहाँ पर यू लिखी हुई है। मुझे वाइब्स आ रही है क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ क्रिएट होने जा रही है, आइदर कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकती है, बिकॉज इज अ व्हील, एंड जहाँ पर आपकी जर्नी, लुक एट दिस, राइडर एंड चैरियट। सो यहाँ पर आपकी मूवमेंट, आपकी ट्रैवल और आपका लिया गया एक्शन विक्ट्री लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी मैसिव चेंज, एंड दैट लीड्स टू ए विक्ट्री फॉर यू। एंड यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पर मदद कर सकते, बिकॉज इट्स अ ग्रेट टीचर, कोई पर्सन यहाँ पर मदद करेंगे इस चेंज के लिए, इनडायरेक्टली एक मदद है, एक मान लीजिए उत्साह हो, एक मोटिवेशन हो, वो प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक फाइनल पोस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज करंटली यू आर वेरी पैसिव, मतलब कंफर्टेबल जोन से मतलब आपको धक्का मारना पड़ेगा, देन यू विल डू समथिंग। ओके, दिस इज पेयू,
जितने भी रून सिंबल हैं उनमें सबसे ऑस्पिशियस रून सिंबल आई है, दिस इज फेऊ, जो लक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, फर्टिलिटी को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। दिस इज़ एक्चुअली द लगूस। मैं इसीलिए ये बोल रही थी कि लगूस इज़ एक्चुअल में आपको कहा जा रहा है कि सरफेस में आओ, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो, किस चीज़ के लिए बबल फॉर्म हुई है बॉडी में, मेरी स्टमक प्रॉब्लम है, बॉडी को किस टाइप की डाइट ज़रूरत है। आप अगर अपनी बॉडी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। सो यहाँ पर बॉडी को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हार्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पर्सन की ज़रूरत है, किस इमोशन से मैं जुड़ी हूँ जो मुझे कंफर्टेबल करता है। सो दिस इज़ योर इमोशंस, योर बॉडी। सो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जा रही है। सो लगूस मीन्स थोड़ी इमोशनल रिलीज भी है, क्योंकि जब तक आप कुछ इस जगह को सॉल्व नहीं करेंगे ये बबल और बड़ा होता जाएगा एंड एक बहुत बड़ी एक बिग साइज ए लेगी जो डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेटेड करेंगे एंड डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल में कन्वर्ट होगा। सो एक चीज़ है यहाँ पर आपको थोड़ी रिकॉग्नाइज करना है अपने इमोशंस को, बहुत ह्यूज ब्लेसिंग्स है एंड मुझे लग रही है ट्रैवल इंपॉर्टेंट है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए पीस इज अगेन इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। This is a King of Cups, Queen of Cups type energy. Pisces, Cancer, Scorpio, but fish is a Pisces. It's a fish जो Pisces के सिंबल हमें दिखाई देते हैं, ओके। बट मुझे लग रही है राइडर विद Pisces एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट और 12th हाउस एनर्जी। सो कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअली ग्रो करना और किसी कनेक्शन में स्पिरिचुअली अवेकन होना, दैट्स द मेन मैसेज फॉर यू। बट विथ दिस हाई ऑनर यहाँ पर रेस्पेक्ट गेन हो रही है। नंबर 27, नंबर 7 इज़ अ केतु एंड दिस इज़ नंबर 34, नंबर 7 बहुत आ रही है। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1। सो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 1, ओके। बट एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 3 अगर खुद से समझ नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट अलोन हियर, देयर इज़ समवन जो आपको आपकी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व ना करे बट आपको दिशा दिखा सकते हैं, कि डायरेक्शन दे सकता है, ओके। सो उनकी मदद लीजिए अगर आप खुद नहीं कर पाए, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर यू। पास्ट इशू रिजॉल्व होने जा रहे, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स फॉर यू, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।